Yes, 11th क्लास फिजिक्स स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून. दिस इज विवेक सर. आपके सेकंड चैप्टर फिजिक्स का डायमेंशनल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट है वैसे चैप्टर का नाम. उसमें डायमेंशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन वाला पार्ट जो भी आपका चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आज हम उसको वीडियो लेक्चर के थ्रू You will learn about the dimensions of physical quantities and dimensional equations. ठीक है. We learned earlier about different physical quantities, of which 7 are considered fundamental. देखिए, आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी उसमें 7 क्वांटिटीज एसेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें उन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा जाता है क्योंकि बाकी की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो उन्हीं पे आधारित हैं या उनसे मिलकर बनी है या उनके मल्टीपल से, उनके एडिशन से या उनके सब्सट्रैक्शन से बनी है. जिसमें से लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन में MLT जो फॉर्म होता है. ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डेंसिटी, एनर्जी, ये अभी इन्होंने मिक्सचर बता दिया पूरा कि ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. इसमें से बेस क्वांटिटी कौन सी है और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी है वो हमें देखना है. While the others are derived physical quantities. The 7 देखिए, SI सिस्टम जो है, सिस्टम इंटरनेशनल, उसमें ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये 7 आपकी मूल भौतिक राशियां हैं जिनकी टेबल, जिनकी सारणी, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, आपको बुक में मिल जाएंगी. ये मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूं, पहले पढ़ा चुका हूं. fundamental quantities are length, mass, ठीक है. इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज में कौन सी आती हैं? वॉल्यूम आ गया, एरिया आ गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, डेंसिटी. इन सब की डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए, जो कि आपको समझाया भी है हमने. for example, consider the quantity force. ठीक है. जैसे फोर्स की बात मैंने आपको की थी, फोर्स के बारे में आपको समझाया था कि फोर्स क्या होता है. फोर्स मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है. तो आपको मास की और एक्सेलरेशन दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन पता होनी चाहिए जिससे आप फोर्स को निकाल सकते हो. Force is product of mass मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन. Mass is a base quantity. जिसमें से मास आपका बेस क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन आपका डिराइव्ड क्वांटिटी. Change in velocity to time. Velocity, which is also a derived quantity. वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ भी बोल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट ही लेंथ होती है. मैंने आपको बताया था कितने तरह की लेंथ हो सकती है. लेंथ आपके डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ब्रेड्थ, हाइट, वेड्थ, डेप्थ. ठीक है. ये सारी चीजें आपकी लेंथ के अंदर कंसिडर होंगी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपको बताया था कि लेंथ अपॉन टाइम, ये तो होता है वेलोसिटी और टाइम. तो लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ मास 1, लेंथ 1 और टाइम -2. तो यानी कि इसको शॉर्ट में हम m1 l1 t-2. ये किसका आ गया आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन? फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन आ गया. ठीक है. आगे देखते हैं आगे इसमें क्या आ रहा है. अब इसमें इसका डायमेंशन की जो डेफिनेशन आपके बुक में दी हुई है वो है द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और द एक्सपोनेंट्स टू व्हिच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. यानी कि आपकी बेस क्वांटिटी पे जितनी पावर ऊपर लगती है वही उसकी डायमेंशन कहलाती है.
यस। अब फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स की जो डायमेंशन हो जाएगी वो mL/t-2 या m1L1t-2, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। आगे देख लीजिए आप, फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन। लेंथ को L से, मास को m से, टाइम को t से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को K से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से डिनोट किया जाता है। We see that only three, namely mass, length and time, exist in the dimensional formula for force. Thus, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। अब ये एक एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है। प्रेशर का पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला के बाद उसका डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन के बाद हम लिखते हैं उसकी यूनिट, ठीक है। इस तरह से 4 पार्ट में आपकी एक टेबल आपको बनानी है। the dimensional formula for pressure, which is equal to force per unit area. ठीक है। Area is the product of length. प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो लेंथ के लिए आपको लेना पड़ेगा L1, ब्रेड्थ के लिए आपको लेना पड़ेगा L1, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा L2 और उसके नीचे आपका ऊपर आ रहा है फोर्स, जो कि अभी अभी आपने सॉल्व किया था, फोर्स का M1 L1t-2। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए आप साथ में कॉपी में सॉल्व भी करते रहिए। ये एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन है, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन है। फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन ऊपर लिखेंगे और एरिया का नीचे लिखेंगे। तो mL/t-2 अपॉन L2 और आंसर आ जाएगा mL-1t-2। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L3t0, ठीक है। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर क्यूब, ठीक है। बिल्कुल मैंने जैसा बताया था आपको, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। फॉर्मूला हो जाएगा इसका L3, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा L3, ठीक है। उसके बाद इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर क्यूब। उसके बाद मास डेंसिटी का फॉर्मूला, ये भी आपको करवा रखा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए वीडियो में कैसे सॉल्व किया है इसने। आप साथ में नोटबुक में सॉल्व करते चलिए। मास के लिए लिखेंगे हम m, वॉल्यूम के लिए लिखेंगे L3, m0 L-3 और t0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के हम आप एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे। फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, इन तीनों का हम सॉल्व कर चुके हैं। Quantities have units, namely Newton, Pascal and kilogram per meter cube, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, respectively. और डेंसिटी की वॉल्यूम होती है, डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। There are certain derived physical quantities that do not have units. For example, relative density is the ratio of the density of a substance to the density of water. ये उन क्वांटिटीज की बात हो रही है जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। डायमेंशनलेस, यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं, जैसे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों ही डेंसिटी है, दोनों जगह ही सेम फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, दोनों जगह ही डिराइव क्वांटिटी आ रही है जो कि सेम है, जिसका फॉर्मूला सेम है।
तो इसका जो डायमेंशनल इक्वेशन होगा उसमें m भी 0 है, l भी 0 है, t भी 0 है और इसी वजह से इसकी यूनिट भी कुछ नहीं होगी, यानी कि यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। देखिए आप कैसे होगी। As it is the ratio of two identical quantities, it does not have any unit. Therefore, the quantity relative density does not have any dimensional formula. ठीक है, इससे ये पूरा क्रॉस हो गया, ना तो इसकी यूनिट होगी और ना इसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ना तो यूनिट होती है और ना जिसकी डायमेंशनल इक्वेशन होती है या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो आंसर हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। Another example is एक और एग्जांपल है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप म्यू से डिनोट करते हैं, इसकी भी कोई absolute refractive index mu of an optical medium, which is the ratio of the speed of light in air or a vacuum to the velocity of light in the given medium. ठीक है, स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड, सेम डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं दोनों जगह पे, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी ना यूनिट होगी और ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। Refractive index is just a number and is significant even though it does not have any unit, because the value we also have certain physical constants, each of which has a unit as well as dimensional formula. देखिए ये कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनकी यूनिट भी होगी और डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, लेकिन वो फिक्स होगा, यानी कि इनकी यूनिट फिक्स है, इनकी वैल्यू फिक्स है और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फिक्स है। जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है, जहां पे हम F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिखते हैं। g की वैल्यू हम एक तरफ करते हैं तो हमारे पास f r स्क्वायर अपॉन m1 मल्टीप्लाई m2 आता है। जहां से आपकी ये वैल्यू निकल के आती है तो ये आपको हमेशा लर्न रखनी है। कैपिटल G इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 11 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। G is equal to force F into distance d square by mass m square. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m-1 L3t-2। सॉल्व कैसे किया? फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे लिखी, डिस्टेंस की डायमेंशन यहाँ पे लिखी, मास स्क्वायर m1 m2 जो आता है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ लिखा। जब इनको क्रॉस किया, सॉल्व किया तो ये आंसर आएगा। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कई बार। देखिए फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनकी आपको डायमेंशन। So learned that a dimensional equation is the equation among the dimensions of the quantity and not among the magnitudes. But we may encounter situations where we need to add or subtract different terms involving write n plus n as shown. We mean length. भाई जब आपके इनका अलजेब्रिक सम करते हैं, यानी कि इनको सम अप किया जाता है, जैसे कि लेंथ प्लस लेंथ, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, लेंथ प्लस लेंथ भी L1 ही कहलाएगी। ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला में उसकी पावर रेज नहीं होती है। Added to length. So we get length. And again, it is not 2 times L as we are not adding the magnitudes of the length.
velocity is subtracted from velocity, जैसे वेलोसिटी में से वेलोसिटी को रिड्यूस किया जा रहा है, लेस किया जा रहा है, तो भी we get velocity. Thus, Lt power minus 1 minus Lt power minus 1 equals Lt power minus 1. ओके, गॉट इट? The table. ठीक है, ये आपकी पूरी टेबल इसने बना दी। एरिया m0 L2 T0, वॉल्यूम m0 L3 T0, फ्रीक्वेंसी m0 L0 T-1, Shows the list of some. वर्क m1 L2 T-2, प्रेशर, मोमेंटम, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक All रेजिस्टेंस। the physical quantities and their dimensional formulae. You will learn about the applications of dimensional formula later in the course. You have now reached the end of this. ठीक है, तो आज आपने फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बारे में पढ़ा था। और डायमेंशनल फॉर्मूला के कुछ एडवांटेजेस हैं, यानी कुछ यूजेस हैं, वो आपको फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पूरा वर्क आप रिटर्न में करते रहिए। साइंस है, इसमें बिना रिटर्न किए काम नहीं चलेगा। नोटबुक्स आप बना लें, बुक्स परचेज कर लें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।